नमस्कार। नेशनल कॉरिडोर्स की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इस सुनवाई के दौरान एक ऐसा पल भी आया जब कानूनी बहस पूरी तरीके से आध्यात्मिक चर्चा में तब्दील हो गई और उसके बाद हर धर्म के लिए कोई ना कोई तर्क निकलने लगा। बात शुरू कहां से हुई? बात शुरू हुई केंद्र सरकार की उस दलील से जिसमें कहा गया कि वक्फ केवल दान है, इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। इसके बाद इसके पक्ष में अलग दलीलें थीं, इसके खिलाफ अलग दलीलें थीं। कपिल सिब्बल जो कि पूर्व कांग्रेस के नेता हैं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उनकी तरफ से भी तर्क रखा गया। उन्होंने केंद्र सरकार की इस दलील का विरोध किया। विरोध में उन्होंने कहा कि वक्फ ईश्वर को समर्पण है, परलोक के लिए। ध्यान दीजिएगा, कपिल सिब्बल के ये शब्द हैं कि वक्फ ईश्वर को समर्पण है, परलोक के लिए। इसके साथ उन्होंने कहा कि यह केवल समुदाय के लिए दान नहीं बल्कि ईश्वर के लिए समर्पण है। इसका उद्देश्य आत्मिक लाभ है। कपिल सिब्बल की ये दलील थी केंद्र सरकार की उस दलील के खिलाफ जिसमें वो कह रही थी कि वक्फ केवल दान है, इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। सिब्बल के इस तर्क पर चीफ जस्टिस ने भी कहा कि हिंदुओं में मोक्ष की अवधारणा है। उनके साथ एक और जस्टिस थे, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जिन्होंने कहा कि ईसाई धर्म में भी स्वर्ग की आकांक्षा होती है। अब आप सुनते जाइए, कोर्ट में जो कानूनी बहस वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर हो रही थी उसमें किस तरह धर्म की बात आ गई और धर्म के बाद से उसमें लगातार तर्क जुड़ते चले गए, हर धर्मों के तर्क दिए जाने लगे। केंद्र के दावे को एक और वकील ने चुनौती दी, राजीव धवन, जिन्होंने कहा कि वेदों के अनुसार मंदिर हिंदू धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, हिंदू धर्म के लिए अनिवार्य अंग नहीं है। यहां तो प्रकृति की पूजा करने का प्रावधान है। ये कहना था राजीव धवन, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। वो भी केंद्र सरकार के बिल के खिलाफ अपना तर्क रख रहे थे और उसी तर्क को रखते हुए राजीव धवन ने ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि अग्नि, जल, वर्षा, पर्वत, समुद्र, ये सभी जो है वो देवता माने जाते हैं। कपिल सिब्बल ने भी फिर दलील दी, कहा कि मैं इस्लाम के कुछ मूल सिद्धांतों के मुताबिक भी वक्फ ईश्वर को समर्पित करना है, परलोक के लिए। एक बार वक्फ हमेशा ही वक्फ रहता है। मुख्य न्यायाधीश ने इस बार फिर कहा कि दान तो हर धर्म का मूल तत्व होता है और सभी धर्मों में ईश्वर या समाज के लिए दान करने की परंपरा रही है। इसके बाद सिब्बल ने और भी मुद्दे उठाए, जिसमें यह था कि जो वक्फ के लिए कमेटी बननी है या वक्फ का संचालन करने वाला बोर्ड बनना है, उसमें गैर मुस्लिमों को एंट्री का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि भाई हिंदुओं के जितने संस्थान हैं या मंदिर हैं वहाँ पर आप देखिए उस संस्थाओं में कोई भी गैर हिंदू नहीं होता है। ऐसे में वक्फ में जब बोर्ड बनेगा तो इसमें गैर मुस्लिमों को जगह देने की बात समझ से परे है। और इसके साथ ही सिब्बल ने यह कहा कि वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन न करने का नतीजा यह नहीं था कि मालिकाना हक छिन जाए, क्योंकि 1950 के अधिनियम ने राज्यों पर इसे रजिस्टर्ड करने की जिम्मेदारी दी थी। तो कुछ ऐसे ही तर्क सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान सामने आए हैं और जिसमें धर्म की और धर्म से जुड़े तमाम पहलुओं की व्याख्या देश के वरिष्ठ वकीलों ने सीजीआई के सामने की और कोर्ट का भी अपना एक तर्क था, जिसमें कोर्ट भी अलग अलग धर्मों की व्याख्या, उनके महत्व और उनके मूल तत्वों की बात करता हुआ सुनाई दिया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल कॉरिडोर्स। धन्यवाद।